अगर आप भी ट्रैवल वीडियो शूट करते हैं और आपके मन में सवाल आता है कि किस सॉफ्टवेयर में एडिट करें, किस मोड में शूट करें, D-Log M में शूट करें, ऑटो मोड में शूट करें, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में और क्या बेस्ट रहेगा हमारे पर्सपेक्टिव के लिए, ऑडियंस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या रखेंगे आप सेटिंग्स। सबसे पहले आपको जो शूट करना है वो 4K 16:9 25 या 30 आपको ये ध्यान रखना है। इसी FPS में मतलब फ्रेम पर सेकंड के अंदर आपको रखना है अगर आप और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर मोटो ब्लॉगिंग या कार ब्लॉगिंग। ठीक है, 30 FPS पे रखेंगे आप। तो आप इसको 30 FPS पे रखने के बाद आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे एक्सपोजर में आपको जो शटर आपकी जो शटर स्पीड है वो आपको 1:2 का जो रेशियो आता है वो रखना है। अगर आपने वहाँ पे 30 किया है तो आपको यहाँ पे 60 करना है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे 25 अंधेरा हो गया, आपका बिल्कुल फुटेज जहाँ पे अंधेरे में हो रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको या तो ISO बढ़ाना होगा या फिर वाइट बैलेंस बढ़ाना होगा। तो सबसे जितना ISO आप कम रखेंगे रेंज के अंदर, तो आपकी जो लाइट है वो आपके जो उसमें कैमरे सेंसर में बहुत ज़्यादा आएगी, जो आप कैप्चर कर सकेंगे। और जो कलर्स होते हैं वो आप बाद में 45-100 पे रख सकते हैं। ठीक है, ये अंधेरा है बिल्कुल। ठीक है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आप इसको वाइट बैलेंस को और बढ़ा दीजिए, तो आपको फुटेज में थोड़ा सा वाइटनेस आ जाएगी। तो ये तरीका होता है आपको कंफर्म करने के लिए। अब आप इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, और जैसे ऑटो बैलेंस में जाएंगे तो कितना आ रहा है। वाइट बैलेंस रखने के लिए बोल रहा है 3270, तो आपको इसको पता होगा कि अंधेरे के अंदर वाइट बैलेंस 3270 की ऑटो रिक्वायरमेंट है ISO के हिसाब से। तो ये सेटिंग्स रख सकते हैं। ठीक है, और वॉइस में भी आप इसी तरह स्टूडियो और क्या आपको रखनी है वो रख सकते हैं सेटिंग्स में। ठीक है, इमेज एडजस्ट के अंदर आपको जो टेक्सचर है वो -1 या -2 पे रखें, और नॉइज़ डिटेक्शन को भी -2 पे रखें, जिससे आपकी जो फुटेज है वो थोड़ी स्मूथ दिखे। ठीक है, ये है सेटिंग्स। सो दोस्तों, जो D-Log M होता है वो एक फ्लैट प्रोफाइल होती है। इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट और डल कलर्स दिखते हैं। D-Log M के अंदर हम डायनेमिकली डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। डायनेमिकली उसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैट दिखते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर रैक 709 में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत जितने कलर्स वो देता है वो हम ऑटो मोड में नहीं अचीव कर पाते। D-Log M के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है कलर ग्रेडिंग के लिए, बिकॉज जो ऑटो कलर्स होते हैं वो पहले हाई कंट्रास्ट होते हैं, वाइट का बैलेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपको फुटेज के अंदर हमेशा ऐसा फील होता है कि कलर्स वॉश आउट है, कलर बहुत कम है उसके अंदर, और वो सिनेमैटिक जो लुक होता है वो उसमें नहीं आ पाता ऑटो के अंदर। इसलिए प्रिफर किया जाता है D-Log M के अंदर। लेकिन D-Log M के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं तो उसमें हमें आती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि रेंडरिंग का टाइम। जैसे कि मेरे सारे वीडियोस आपको पता है मैं 4K में एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर आप 4K के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो 4K के अंदर शूट करते हैं, मैं 4K के अंदर 30 FPS के अंदर शूट करता हूँ फॉर माई ब्लॉग्स, जितने भी मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं। और 30 FPS पे शूट करने के 4K की जो फाइल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, एक नहीं हज़ारों मेरे पास फाइल्स आ जाती हैं जिस मीडिया पूल के अंदर। अब मीडिया पूल में बहुत सारी फाइल्स आने के बाद जब आप उसको रेंडर करने जाते हैं, अगर ऑटो मोड में करेंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर आपका जो जो डिवाइस है दैट आप यूज़ कर रहे हैं रेंडरिंग के लिए, मैकबुक है या फिर आपका खुद का कोई डिवाइस है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 4K को रेंडर कर सकें। तो बेसिकली मैं जो करता हूँ वो मैकबुक में करता हूँ, M1 चिप के अंदर। ये मेरा मैकबुक है और मैं इसका यूज़ करता हूँ ट्रैवलिंग के अंदर एडिटिंग के लिए। और इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं ऑटो में इसको जब एडिटिंग टूल पे लेके आता हूँ तो ये रेंडर 4K में जो टाइम लेता है 3 अगर मिनट की मेरी वीडियो है तो अराउंड 47 मिनट्स लेता है अगर ऑटो मोड में अगर मैंने शूट किया है। अगर यही चीज़ मैं अगर D-Log M के अंदर कलर ग्रेड करके और फिर मैं ये करता हूँ तो इसके अंदर मुझे टाइम लगता है। M1 चिप है तो थोड़ी स्लो है। अगर आपके पास M4 चिप है तो आप बहुत फास्टली रेंडर कर सकते हैं उसके अंदर कोई से भी आपकी अगर 4K फुटेज है। स्टार्ट करते हैं सीधे आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर कि ये फुटेज कितनी ज़्यादा, मतलब अब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं हम और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो देखिए कलर्स ही नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई कलर्स नहीं है इसमें। अब इसको कलर्स लेने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट वो है हमारी स्क्रीन। सो हमें सबसे पहले कलर्स में जाना होगा। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करके ऐड नोड, हमें यहाँ पे जब प्राइमरीज में आएंगे आपको यहाँ पे कलर व्हील्स में, तो आपको यहाँ पे एक
ड्रॉपर मिलेगा, उस ड्रॉपर को आपको क्लिक करना है और सबसे ज़्यादा जो वाइट कलर आपको मिले स्क्रीन के ऊपर, जो चीज़ सबसे वाइट दिख रही हो आपको, आप इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सबसे वाइट दिख रही उस कलर से आपको कैच करना है कि हाँ ये सबसे वाइट है। तो हम इसको उठाएंगे और सबसे वाइट को सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए थोड़ा सा वार्म हो गया कलर, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, लिफ्ट, गामा, गेन और, ठीक है। तो ये होता है कि आपके हाइलाइट्स ऊपर के जो, देखिए लिफ्ट मतलब टॉप, आप इसको जैसे चेंज करेंगे, ये वेव फॉर्म आपको दिख रही है यहाँ पे, आप जैसे चेंज करेंगे तो आपको देखेंगे कि ये सबसे नीचे का हिस्सा जो सबसे, जो फुटेज है उसका सबसे जो नीचे का पार्ट है वो इसको चेंज करेगा। और ये मिड को चेंज करेगा, ये मिड के लिए काम आता है। अगर मिड में कोई हाइलाइट्स आपको चेंज करे तो ये मिड के लिए। गेन है जो टॉप के ऊपर, आपको ये वेव फॉर्म बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, तो आपको इस वेव फॉर्म के जैसे आप देखेंगे तो वेव फॉर्म से इफेक्ट आ रहा है ये आपको। तो लट्स में क्या करते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं DJI की वेबसाइट के ऊपर एक्शन 5 की लट। अब ये मैंने डाउनलोड कर रखी, अब मैं इसको सीधे अटैच कर दूंगा इस फुटेज के ऊपर। अब आपको डिफरेंस दिखेगा, देखिए कलर में डिफरेंस आ गया, ये हटाते ही और ये लगाते ही कलर्स आ चुके हैं। D-Log M के ऊपर ये फ़र्क आया होगा, देखिए, है ना। अब इसके बाद फिर आप इसके बाद जो लास्ट लेयर है कलर ग्रेडिंग की, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा कलर आप बढ़ा सकते हैं, आपको चाहिए, ठीक है। आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं आप, और फिर आपकी फुटेज रेडी है चलने के लिए। मेरा टोटल वर्क फ्लो गियर से लेकर एक्सपोर्ट तक, आप कहाँ कैसे किस वे में शूट करें और किस वे में आप एक्सपोर्ट करें, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करें, किस में एडिट करें, तो ये सारा मैंने आपको इस वीडियो में आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आपको D-Log M और ऑटो मोड में शूट करने में क्या डिफरेंस समझ में आया होगा, और आपके रिक्वायरमेंट के, आपकी जो मशीन है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शूट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी मशीन है तो आप D-Log M के अंदर शूट करें और रेंडरिंग के अंदर बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा उसके अंदर। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, किस वे में शूटिंग करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसी समय उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।